हेलो एवरीवन, ढेर सारी प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल पहले वाले वीडियो में बता दे रखा है, ठीक है ना। ये इस वीडियो में मैंने दूसरा सवाल बताना है, ठीक है ना। 2 नंबर के एनसीईआरटी बुक जो मैथ का है क्लास 10th का, उसमें 2 नंबर में जो भी सवाल है वो बताएंगे। तो दूसरे नंबर का सवाल क्या है, दे रखा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। आपको सवाल में दे रखा है और कर्ण दे रखा है। लंब दे रखा है सवाल में कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड कर्ण जो दे रखा है वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमको सिंपली अब आधार निकालना है यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, ठीक है ना। और उसके बाद पूछ रहा है कि 10p माइनस कोट आर इक्वल टू क्या होगा। तो ठीक है ना, अगर आप से ये सवाल आपके पेपर में आ गया तो आपको किस तरीके से इस सवाल को बनाना है वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लिखना है जो सवाल में दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर इंग्लिश में से चाहते हैं तो गिवन लिख दीजिएगा, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, ठीक है ना। दिया है, ठीक है ना। तो पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो लंब है इसे हम लंब, ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है ना। उसके बाद पी आर दे रखा है, यानी कि कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको क्यू आर मालूम नहीं है, ये प्राप्त करना है पहले, ठीक है ना। उसके बाद हम 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अब अब पाइथागोरस, ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे कर्ण मालूम है और लंब मालूम है, तो आधार प्राप्त करना है। तो अगर मैं यहाँ से आधार आधार निकालना है तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी पहले हम इसको इस तरह भुजा के रूप में देते हैं, यानी कर्ण कितना दे रखा है पी आर, ठीक है ना। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है पी क्यू, पी क्यू नाम है इसका, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर, ठीक है ना, क्यू आर स्क्वायर। तो हमको पी आर मालूम है, अब पी क्यू मालूम है, क्यू आर नहीं मालूम है। इक्वल टू, अब क्यू आर का आप इधर कर लीजिए, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये जो पी आर है ना ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो अब क्यू आर हमको प्राप्त करना है, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। फिर हम इक्वल टू लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू पी आर कितना दे रखा है, पी आर है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का 144, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 169 में से 144 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 25, ठीक है ना। तो क्यू आर इक्वल टू 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो यहाँ से हमको कर्ण कितना निकला 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमको कर्ण भी मालूम हो गया, सॉरी आधार भी मालूम हो गया, यहाँ आधार निकला, ठीक है ना। क्यू आर आधार कितना पता चल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आते हैं हमसे सवाल में जो पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि आप हमें 10p माइनस कोट आर निकाल मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, एल ए एल लिखना है और के ए लिखना है। यहाँ पे ये साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार, ठीक है ना। यहाँ पे है टेन ऑफ एंगल पी, ठीक है ना। तो अगर हम इस एंगल के सापेक्ष कौन पी के सापेक्ष मानते हैं तो ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। और टेन पी इक्वल टू क्या होता है लंब बटे में आधार, ठीक है ना। तो ये इस एंगल के हिसाब से तो ये लंब हुआ, तो क्यू आर, ठीक है ना, और लंब बटे में आधार होता है, तो आधार तो ये हो गया, इस एंगल के हिसाब से ये लंब ये आधार, तो ये पी क्यू हो जाएगा
आधार, ठीक है, माइनस। अब है कोट आर, यहाँ देखिए कोट, तो कोट क्या मैंने क्या बताया था, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, ठीक है ना, साइन कॉस टेन कॉट। कॉट इक्वल टू होता है आधार बटे में लंब, ठीक है ना। तो अब इस एंगल के हिसाब से ये वाला लंब, ये वाला आधार, ठीक है ना, आधार बटे लंब होता है कॉट इक्वल टू, तो आधार ये हो गया 5 और लंब 12, तो क्या हो जाएगा क्यू आर बाय, सॉरी यहाँ पे क्यू आर आधार बटे लंब है ना, हाँ, आधार बटे लंब पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, आधार बटे में पी क्यू। अब क्यू आर कितना है, क्यू आर आपको दे रखा है 5 और पी क्यू कितना है 12, ठीक है, माइनस क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, तो ये दोनों जब इसका भिन्न का घटाव करोगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना, कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, तो 10p माइनस कोट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर 0। तो बस ये इतना ही करना था इस सवाल में, ठीक है ना, सिंपल आसान सा था ही, आपको भी दोबारा बनाओ सीख जाओगे, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, एंड हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।